नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की कमी के कारण या किसी और समस्या के कारण, जैसे जैसे आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक बढ़ते हैं वैसे वैसे सभी तक ये वीडियोस पहुंचते हैं। तो ऐसे में आपका यही योगदान हो सकता है कि आप उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएं जो केवल धन के अभाव में या किसी परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों को, जो बच्चे नए नए शुरुआत कर रहे हैं एनटीए नेट के लिए, उनके मन में हमेशा एक यक्ष प्रश्न रहता है। हालांकि क्यों रहता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक यक्ष प्रश्न रहता है कि सर, मान लीजिए अभी मार्च का महीना चल रहा है और मुझे जो है जून के अंदर एग्जाम देना है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, क्या ये सिलेबस जून तक कवर हो जाएगा? प्रश्न ये रहता है इनके मन में कि सिलेबस कितने दिन में खत्म हो सकता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। मैंने एक चीज देखी कि आज मतलब मार्च में भी आज की तारीख से कोई बच्चा अगर शुरू कर रहा है नेट की तैयारी, तो वो टारगेट कर रहा है दिसंबर के हिसाब से। उसको लगता है कि दिसंबर तक मेरा सिलेबस कवर होगा। ऐसा नहीं है। आज हम इन कुछ ऐसे प्रश्नों को के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इस नेट का जो सिलेबस है, जो 10 यूनिट है, आखिर ये कितनी बड़ी है। मैं बात करूंगा बहुत ही ज्यादा एक ढीले शेड्यूल के साथ, बहुत लेजी शेड्यूल होगा आपका। उसके बावजूद हम चेक करेंगे कि आखिर आप कितने दिन में पूरे नेट को पढ़ सकते हैं। कितने दिन में आप पूरे नेट को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। मैं उस शेड्यूल की बात करूंगा जिस शेड्यूल पे हम लोग क्लास करवाते हैं। तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आई थिंक आपका सिलेबस कितने दिन में कवर हो जाएगा वो हमें आज की क्लास में देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। 10 यूनिट है, आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे सिलेबस के अंदर आपके 10 यूनिट दी गई है। दूसरी बात, ये सिलेबस अगर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर फिलॉसफी का सबसे बड़ा सिलेबस कहा जाता है। अगर मैं इसको यूपीएससी से कंपेयर करता हूं, क्योंकि यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, अगर मैं यूपीएससी से कंपेयर करता हूं आपके इस सिलेबस को, तो आपका सिलेबस लगभग 6 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर मैं बात करता हूं किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के साथ, तो आपका सिलेबस लगभग उससे 7 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में यह तो संभव नहीं है कि मैं ये कह दूं कि सिलेबस बहुत छोटा सा है। नहीं, सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अब क्या किया जाए? हम गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं, हम एक एक यूनिट को पूरी एक एक किताब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में तो लगभग आपकी 10 किताबें हो गई। अब ऑन एवरेज अगर एक किताब के अंदर मान लीजिए 300 पेजेस हैं, तो 300 गुणा 10 मतलब 3000 पेजेस हो गए। अब एक बच्चा रोज लगभग कितने पेजेस पढ़ सकता है? 5 पेज, क्योंकि समझने भी हैं उसके। मैक्सिमम मान लीजिए कि आपने 10 पेज रोज के पढ़ लिए, तो भी आपको 300 दिन चाहिए। 300 दिन चाहिए मतलब 10 महीने हो गए, तो सिलेबस तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में ऐसा कहा है, समझाया भी है आपको कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको केवल स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको तोड़ निकालना है इसका कि हम इसे किस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने एक छोटा सा फंडा आपको बताया, एक छोटा सा सिस्टम आपको समझाया, एक छोटा सा तरीका आपको समझाया है कि देखिए, आपके पास 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट के अंदर सारी यूनिट जो है एक जैसी नहीं है। कुछ यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी है, कुछ यूनिट बहुत ज्यादा छोटी है। ऐसे में मैं ये नहीं कह सकता कि हर यूनिट को कवर करने में समय जो है एक ही जैसा लगेगा। नहीं, समय भी आपको अलग अलग लगता है। आपके सिलेबस को कभी आप एनालाइज कीजिएगा। यूनिट संख्या 1, 3, 5, 7, ये इंडियन फिलॉसफी है। यूनिट संख्या 2, 4, 6, 8, ये आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी है। यूनिट संख्या 9 लॉजिक्स को आ जाती है, और यूनिट संख्या 10 अप्लाइड फिलॉसफी को समर्पित है। इस तरीके से आपका सिलेबस बना हुआ है। अब इस पूरे सिलेबस के अंदर एक छोटा सा फंडा समझने की कोशिश कीजिएगा।
यहां पर ये जो 2 यूनिट्स आएगी वो बेसिक इंडियन और बेसिक वेस्टर्न फिलॉसफी की आएगी। इसके बाद जो आएगी वो एथिक्स से संबंधित आएगी। इसके बाद जो आएगी वो कंटेम्प्ररी से संबंधित आ सकती है, और उसके बाद सोशल पॉलिटिकल से संबंधित आपकी यूनिट्स आएगी। 4 ही सेक्शन है आपके यहां पर, बेसिक, एथिक्स, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, और कंटेम्प्ररी फिलॉसफी। 4 ही टॉपिक हैं, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 यूनिट हो जाती है आपकी। ये जनरल एक फंडा है। 1 3 5 7 इंडियन है, 2 4 6 8 वेस्टर्न है। अब इसमें सबसे बड़ी यूनिट्स जैसे मैं मानता हूं, या जैसे हम पढ़ते हैं हमारी क्लासेस में, तो इकाई संख्या 1 या यूनिट संख्या 1 सबसे बड़ी यूनिट में से एक है। 1 और 2 ये दोनों बहुत बड़ी यूनिट्स है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कितने टॉपिक्स आप इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10, और आप पूरे को पढ़ने के लिए 11 दिन। चलिए 11 नहीं, मैं कहता हूं कि ये पूरी यूनिट आप 15 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं, इकाई संख्या 2। ये पूरा सेक्शन एक दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। बहुत छोटा सेक्शन है ये, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो पूरा एक दिन में हो जाता है। मान लीजिए 2 दिन, 2, ये पूरा एक में होता है 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई नहीं, आप इसको भी 12 दिन मान के चलिए। कितने दिन हुए? 27 दिन। इकाई 1 और इकाई 2 आपकी कवर हो चुकी है। अब देखिएगा इंडियन एथिक्स। इंडियन एथिक्स में अगर बहुत ही धीरे चलता हूं, बहुत ही धीरे मतलब मैं रोज आधा घंटे पढ़ा रहा हूं आपको क्लास के अंदर, तो भी ये पूरी यूनिट लगभग 1.5 घंटे की यूनिट है। आधे आधे घंटे की 3 क्लास की ये यूनिट है। मैं 4 क्लासेस लेता हूं, जिसमें चौथी क्लासेस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब ये यूनिट तो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, पूरी यूनिट एक दिन में। मैं कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। मैं कह रहा हूं मैं आधे आधे घंटे की, क्योंकि मेरी क्लास फिक्स है, आधा घंटे की होती है। मैं आधे घंटे की क्लास लेता हूं हफ्ते, मैं टोटल 3 क्लास ले रहा हूं इस यूनिट की, और 3 दिन में 3 क्लासेस में आपको इस यूनिट के अंदर ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपने नहीं पढ़ा हो, या आपको समझ में ना आया हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए उसमें आपको कुछ समस्या नहीं है, तो इसमें बचा क्या फिर? एक दिन की यूनिट है, दिन हो गए 28। आगे चलते हैं, वेस्टर्न एथिक्स। वेस्टर्न एथिक्स जब मैं पढ़ाता हूं तो वेस्टर्न एथिक्स को मान के चलिए आधे आधे घंटे की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्लासेस विद क्वेश्चंस, मतलब लगभग 2 दिन। लगभग 2 दिन। कितने दिन हुए? 30 दिन। मैं मैक्सिमाइज करके चल रहा हूं दिनों को, मैं यहां पर दिन को खींच नहीं रहा, बहुत लेजी शेड्यूल बता रहा हूं मैं आपको। 30 दिन, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है आपका। समकालीन पाश्चात्य दर्शन देखेंगे तो बहुत सारे दार्शनिक इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं, आपको टारगेटेड पढ़ना है, आपको छोटा सा पढ़ना है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पूरी यूनिट की 5 से 6 क्लासेस करता हूं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि लगभग 2 से 3 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन। अगर मैं तो आपका शेड्यूल बता रहा हूं जिसमें आप लगभग रोज 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 2 से 3 दिन, लास्ट 2 से 3 दिन, इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे इसको। दिन कितने हो गए आपके? 32। और चलते हैं आगे, समकालीन पाश्चात्य दर्शन। देखने में ये यूनिट बहुत बड़ी लगती है, देखने में बहुत बड़ी लगती है। इसके हम आधे आधे घंटे के लगभग 7 से 8 क्लासेस मैक्सिमम लेवल पर करते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता। बेसिकली इसको आप 4 भागों में पढ़ सकते हैं। 4 भागों का मतलब अगर आप रोज इसको 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये 2 से 3 दिन में खत्म हो जाती है। ये बड़ी यूनिट नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं और कुछ नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम, कोई बच्चा बहुत धीरे पढ़ रहा है तो ये 5 दिन से ज्यादा की यूनिट नहीं हो सकती। 5 मतलब 5 तो इतने एक्सट्रीम बता रहा हूं मैं कि आप रोज आधा घंटा पढ़ रहे हैं और बाकी आप 23.5 घंटे मस्ती कर रहे हैं, तब ये आधे घंटे की यूनिट है। 5 दिन तो 32 और 5 37 दिन हो चुके आपके, 5 यूनिट कवर हो चुके आपकी। चलिए आगे चलते हैं, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन भारतीय, पूरी की पूरी यूनिट आपकी एक दिन की है। 3 क्लासेस में कराता हूं इसकी, 38 दिन,
आगे चलते हैं। सामाजिक और राजनीतिक दर्शन पाश्चात्य, थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है क्योंकि इसे क्वेश्चंस बहुत घूम के आते हैं। आप मैक्सिमम 5 दिन मान के चलिए, 38 और 5 43 डेज। लॉजिक्स, बच्चे कहते हैं सर लॉजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है। लॉजिक्स को पढ़ने का एक तरीका आपको बताता हूं, एक मंत्र आपको देता हूं, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, एक मंत्र देता हूं। लॉजिक्स को करने का एक ही तरीका है, क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब आप उसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा। लॉजिक्स के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, दैट्स इट। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 दिन, अधिकतम 5 दिन की ये यूनिट है आपकी। तो 43 और 5 48, यूनिट संख्या 10। कितने दिन में कवर करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? 5 दिन मान लीजिए। 48 और 5 53, खत्म। सिलेबस हो गया। मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूं कि 10 यूनिट है आपकी, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं 6 और 4 के रेशो में। 4 यूनिट वो है जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी यूनिट जो है वो 4 यूनिट है आपकी, जो एक एक हफ्ते का एवरेज टाइम लेती है, एक एक वीक का जो एवरेज टाइम लेती है। या मान लीजिए आपने कहा नहीं नहीं सर वीक नहीं, आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए, मुझे टाइम ज्यादा लगता है, मैं थोड़ा कम पढ़ता हूं घर पे, तो आप मानिए 10-10 दिन की ये यूनिट है, तो 40 दिन की यूनिट तो आपकी ये हो गई। लेकिन फिर 6 जो है वो बहुत छोटी यूनिट्स है, वो ज्यादा समय नहीं लगाती है आपकी, ऑलमोस्ट ऑन एवरेज उसमें आप मान के चलिए कि लगभग लगभग 5 दिन किसी भी यूनिट में मैक्सिमम लगेंगे आपको। तो 6 पंजे 30 दिन, 70 दिन। कितना बढ़ा दिया मैंने, देखिए यहां 53 था, मैंने आपके लिए 17 दिन और बढ़ा दिया, तो भी 70 दिन हुए। इट मीन्स होली, दिवाली, संक्रांत, सबकी छुट्टियां भी आपकी आ गई, वो भी मैं जोड़ देता हूं। ऑन एवरेज आपका पूरा का जो पूरा फिलॉसफी का सिलेबस है वो मैक्सिमम मैं कहता हूं कि 80 से 90 दिन के बीच में खत्म हो जाता है, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, विद मॉक टेस्ट, विद रिवीजन, विद नोट्स मेकिंग, 80 से 90 दिनों में। इट मीन मान लीजिए आज आपकी 8 तारीख है, 8 मार्च से मैंने क्लास करना शुरू किया, 8 मार्च से 8 अप्रैल, 8 अप्रैल से 8 मई, और मई एंड में जाते जाते या 8 जून मैक्सिमम मान लीजिए आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। 8 जून तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपका जून मिड में होता है। तो आज से भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेबस जून के एग्जाम से पहले पहले कवर हो जाता है। फिलॉसफी का सिलेबस बड़ा नहीं है, आप कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तैयारी नहीं करते हैं इसकी, आपको क्वेश्चंस करने के कुछ तरीके नहीं पता कि आखिर एलिमिनेशंस कैसे होते हैं, आखिर गलत क्वेश्चन को, गलत आंसर को पकड़कर मैं सही तक कैसे पहुंच सकता हूं, सिलेक्शन मेथड कैसे काम करता है, अलग अलग तरीकों से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व क्यों करूं, कैसे करूं, लॉजिक्स को सॉल्व करने के लॉजिक्स क्या क्या है, लॉजिक्स को सॉल्व करने की ट्रिक क्या क्या है, चोर रास्ते कौन कौन से हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, तब आपके लिए सिलेबस बिल्कुल बड़ा नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको यही कहता हूं, जून का एग्जाम जब आप दें तो आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, यही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, बात खत्म। लेकिन जब मैं दिसंबर के एग्जाम में बैठूंगा तो अब आप मान के चलिए, जून का एग्जाम आपने दिया, 6 महीने आपके पास बचे, सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो 6 महीने में आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन। तो जब दिसंबर में एग्जाम होगा और उसका जब रिजल्ट आएगा तो आप नेट तो पास नहीं कर पाएंगे, सॉरी, लेकिन आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो फिलॉसफी का सिलेबस बड़ा नहीं है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, इसको पढ़ने के थोड़े से आपकी तकनीकों को चेंज कीजिए, ट्रिक्स को चेंज कीजिए, सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, तो शायद ये सिलेबस बड़ा नहीं है। बाकी पढ़ने का कोई अंत नहीं है, फिलॉसफी तो महासागर है, समुद्र है, इसका तो कोई अंत नहीं है। 12 साल से तो मैं पढ़ रहा हूं, मेरी खत्म नहीं हुई, ठीक है? तो फिलॉसफी का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप अपना मोटिव बनाइए, आपको करना क्या है। आपको फिलॉसफी से नेट जेआरएफ करनी है तो आप करिए,
आपको फिलॉसफी में अगर केवल फिलोसफर बनना है तो फिर नेट जेआरएफ आपके लिए तुच्छ है, छोटे मोटे हैं, उनको इग्नोर कर दीजिए, नेट करना भी क्यों है हमें। लेकिन अगर कैरियर बनाना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पीएचडी करनी है, तो फिर आपको नेट जेआरएफ करनी